हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 के बच्चों को मैथ में नंबर फॉर्मेशन यानी कि फॉर्मिंग ऑफ अ नंबर बच्चों को कैसे सिखाया जाता है और किन वर्कशीट के साथ आप बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चे जब क्लास 2 में चैप्टर 1 3 डिजिट नंबर पढ़ लेते हैं तो बच्चों को एक टॉपिक पढ़ाया जाता है चैप्टर 2 में, जो कि है नंबर फॉर्मेशन, यानी कि कई जगह पे इसे फॉर्मिंग अ नंबर के टॉपिक पे भी पढ़ाया जाता है। तो बच्चों को आप नंबर फॉर्मेशन कैसे सिखा सकते हैं? सबसे पहले बच्चों को आप नंबर फॉर्मेशन होता क्या है ये बताएं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है अ नंबर दैट इज अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर फॉर्मेशन। यानी कि किसी भी नंबर को जब हम अरेंज करते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट, कई सारे डिजिट को एक साथ मिला के जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उसी को हम नंबर फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, यहाँ पे बच्चों को 2 डिजिट दे दिया गया है, एक है 4 और एक है 9। तो इन दोनों को मिला के हम कौन सा नंबर बनाएंगे उसी को हम नंबर फॉर्मेशन कहेंगे। जैसे 4 और 9 को मिला देंगे तो बन जाएगा 49। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फॉर्मिंग अ नंबर। तो इसी को हम नंबर फॉर्मेशन कहते हैं। अब बच्चों को नंबर फॉर्मेशन में 2 चीजें समझाई जाती है, जो कि है There are 2 ways to form a number, यानी कि 2 तरीके हैं जिससे कि हम नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। एक है विथ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, यानी कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट के साथ हम नंबर को फॉर्म कर सकते हैं, और एक है विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, यानी कि बिना रिपीटेशन के भी हम नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप बच्चों को इसे समझा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विथ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स का, यानी कि यहाँ पे जैसे 2 डिजिट दिए गए हैं, एक है 2 और एक है 6। तो यहाँ पे बच्चों को आप बोले कि इन 2 डिजिट से हम कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे इजी फॉर्म में जो दिख रहा है उसे कंबाइन कर दें, यानी कि 2 है और 6 है तो दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा 26, है ना। तो ये एक नंबर हो गया। अब इसी डिजिट को हम रिवर्स कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते तो बन जाएगा 62। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है विथ रिपीटेशन भी हम फॉर्म कर सकते हैं नंबर को, यानी कि एक ही डिजिट को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। जैसे 2 है ना, तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे तो बन जाएगा 22, और 6 को हम 2 बार लिखेंगे तो बन जाएगा 66। इसी तरह से बच्चों को बताएं कि इस 2 डिजिट से हमने कितने नंबर फॉर्म कर लिए, 4 नंबर्स फॉर्म कर लिए विथ रिपीटेशन की मदद से। तो इस तरह से बच्चों को आप 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट करें समझाना विथ रिपीटेशन क्या होता है। अगर बच्चे जब एक बार सीख जाएं 2 डिजिट नंबर, तब आप इसी कॉन्सेप्ट से बच्चों को 3 डिजिट नंबर भी समझा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 9 2, ये 3 डिजिट्स है ना। तो अब इसे बच्चों को कंबाइन करके बोले कि इस तरह से कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं विथ रिपीटेशन से। जैसे 192, अगर इसे पहले हम मिला देते हैं तो बन जाएगा 192। फिर इसको हम उल्टा कर सकते हैं, जैसे 291, तो ये क्या हो जाएगा 291। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स है ना, तो इसमें हम इधर उधर करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहले हम लिख देंगे 219, तो वो हो जाएगा 219। उसी तरह से हम लिख सकते हैं 129, तो बन जाएगा 129। उसी तरह से हम इसे रिपीट कर देंगे तो बन जाएगा 222 222। उसी तरह से 999 999, 111 111। सेम वे अब हम 1 को अगर एक और बार यूज करें तो बन सकता है 112, तो ये क्या हो जाएगा 112। सेम वे 119 हो जाएगा 119। उसी तरह से अब 9 को यूज कर लेते हैं, जैसे 992, तो हो जाएगा 992। उसी तरह से 922 तो 922। उसी तरह से 911 911। इस तरह से आप कई सारे नंबर बच्चों को बता सकते हैं कि हम विथ रिपीटेशन की मदद से कई सारे नंबर्स 3 डिजिट वाले फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया विथ रिपीटेशन नंबर हम कैसे फॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं विदाउट रिपीटेशन हम नंबर को कैसे फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट दिए गए हैं, एक है 6 और एक है 1। तो विदाउट रिपीटेशन यानी कि हमको नंबर्स को रिपीट नहीं करना है दोबारा। तो सबसे ईजी है, सबसे पहले हम जो दिख रहा है उसे कंबाइन कर देते हैं तो हो जाएगा 61 61। इसको रिवर्स कर देंगे तो वो हो जाएगा 16 16। तो यहाँ पे 2 नंबर फॉर्म हो गए ना। तो इन 2 डिजिट से हमने सिर्फ 2 नंबर को ही फॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन बोला है, हम नंबर को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब उसी तरह से यहाँ पे है 3 डिजिट्स के नंबर्स, जैसे 2 4 3। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स दिए गए, इसे हम कंबाइन करके कितने नंबर्स बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 4 3, तो हम सबसे पहले जो दिख रहा है वो लिख देंगे 2 4 3, 243 हो गया ना। उसी तरह से अब इसको हम रिवर्स कर देंगे तो 3 4 2, तो ये क्या हो गया 342। उसी तरह से अगर हम इसे चाहें तो हम इसे बीच में से भी लिख सकते हैं 4 3 2, 432 हो गया ना। उसी तरह से हम लिख सकते हैं 3 2 4 324। तो इस तरह से हमने
इन तीन डिजिट से हमने कितने नंबर फॉर्म किए विदाउट रिपीटेशन? 1 2 3 4 नंबर्स फॉर्म कर लिए। तो इस तरह से आपको बताना है बच्चों को कि विथ रिपीटेशन में हम नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं और विदाउट रिपीटेशन में हमें नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। तो ये दो तरीके होते हैं नंबर को फॉर्म करने के लिए। इसी तरह से बच्चों को क्लासेस में नंबर फॉर्मेशन सिखाया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वर्कशीट से आप बच्चों की इसे अच्छी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब हियर इज द फर्स्ट वर्कशीट, फॉर्म द 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स। अब यहाँ पे बच्चों को एक साइड में कुछ कॉलम्स में डिजिट्स दिए गए हैं जो कि 2 डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे बच्चों को बोला गया इन 2 डिजिट्स के मदद से बच्चों को विथ रिपीटेशन के 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं और विदाउट रिपीटेशन वाले भी 2 डिजिट्स वाले नंबर बनाने हैं। तो जैसे देखिए पहला है 9 और 1 है, तो 9 और 1 को विथ रिपीटेशन के साथ हम कितने नंबर्स बना सकते हैं? जैसे जो दिख रहा है पहले वो लिख देते हैं, 9 1 91 हो जाएगा, 1 9 19 हो जाएगा। अब रिपीटेशन के साथ बोला है तो एक ही डिजिट को हम 2 बार लिख सकते हैं, जैसे 9 9 99 एंड 1 1 11। उसी तरह से अब यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन, तो विदाउट रिपीटेशन में जो दिख रहा है पहले वो लिख देंगे 91 एंड 1 9 19। तो ये हो गया विदाउट रिपीटेशन से 2 नंबर। तो इस तरह से हमने 9 और 1 को मिला के 4 विथ रिपीटेशन वाले नंबर्स बना दिए और विदाउट रिपीटेशन के 2 नंबर फॉर्म किए। अब उसी तरह से देखिए नेक्स्ट है 5 और 0। तो विथ रिपीटेशन से हम कितने नंबर बना सकते हैं? 50। उसके बाद हो जाएगा 5 5 55। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही नंबर बनाए हैं विथ रिपीटेशन से, क्योंकि 0 को अगर हम ऐड करेंगे तो 0 5 5 होता है, तो वो 2 डिजिट नंबर नहीं कहलाता है, इसलिए सिर्फ 2 ही डिजिट विथ रिपीटेशन इनके साथ बन सकता है। अब विदाउट रिपीटेशन देखते हैं, तो विदाउट रिपीटेशन सिर्फ एक ही नंबर बनेगा जो कि है 50, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बोला है ना। अगर हम इसे रिवर्स कर देंगे इस तरह से 0 5, तो ये सिर्फ 5 कहलाएगा ही, तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट है 6 4 है, तो 6 4 के साथ हम विथ रिपीटेशन से कितने नंबर बना सकते हैं? पहले लिखेंगे 64, नेक्स्ट हो जाएगा 46, नेक्स्ट हो जाएगा 44 और नेक्स्ट हो जाएगा 66। तो इस तरह से हमने 4 नंबर फॉर्म कर लिए। अब विदाउट रिपीटेशन में कितने नंबर फॉर्म होंगे? 2, यानी कि 64 एंड 46। तो इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है। नेक्स्ट है 2 और 7। तो 2 और 7 के साथ विथ रिपीटेशन से नंबर क्या क्या बनेंगे? 27 72 22 77। एंड विदाउट रिपीटेशन से कितने नंबर बन सकते हैं? 27 एंड 72। तो इस तरह से बच्चों को आप विथ रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन के 2 डिजिट वाले नंबर्स दे सकते हैं और उनकी आसानी से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन यूजिंग द गिवन डिजिट्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ डिजिट्स दिए गए हैं जो कि 3 डिजिट्स हैं। अब इन 3 डिजिट से बच्चों को 3 डिजिट नंबर्स को फॉर्म करना है, लेकिन विदाउट रिपीटेशन, यानी कि नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है 7 1 3, तो ये 3 डिजिट्स हो गए ना। अब इसके साथ कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं 3 डिजिट वाले? चलिए देखते हैं। जैसे 7 1 3 है, तो सबसे पहले तो हम जो दिख रहा है वो लिख देंगे, 7 1 3 हो जाएगा 713। अब इसको उल्टा करके यानी कि रिवर्स करके लिखेंगे तो हो जाएगा 317, यानी कि 317। अब यहाँ से बीच में से भी लिख सकते हैं, जैसे 173 हो जाएगा 173। उसी तरह से अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे 371 हो जाएगा 371। उसी तरह से हम लिख सकते हैं 137 हो जाएगा 137। सेम वे 731 हो जाएगा 731। तो इस तरह से हमने इन 3 डिजिट को लेते हुए इस तरह के 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर लिए हैं विदाउट रिपीटेशन। उसी तरह से नेक्स्ट है 542। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? कितने डिजिट्स फॉर्म होंगे? जैसे 542 हो जाएगा 542, उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 245। उसी तरह से अब 4 को लेके लिखेंगे तो जैसे हो जाएगा 452। सेम वे नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 425। उसी तरह से हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? 254। सेम वे नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? 524। तो इस तरह से हमने इतने सारे नंबर्स को फॉर्म कर लिया। सेम वे ये है, नेक्स्ट है 968। तो इन 3 डिजिट को लेते हुए हम कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं? जैसे 968 एक नंबर हो गया। उसके बाद उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 869। अब बीच में से लिख सकते हैं, जैसे 698, ये एक नंबर हो गया। उसी तरह से 689, ये दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद से 968, ये एक नंबर हो गया। 86, तो ये एक नंबर हो गया। उसी तरह से हम यहाँ से उल्टा कर देंगे, जैसे कि 896, तो ये एक नंबर हो गया। इसी तरह से बच्चों को जो बाकी के नंबर्स हैं, इसे भी बच्चों को 3 डिजिट नंबर्स में फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन। और इस तरह से बच्चों को आप विदाउट रिपीटेशन के 3 डिजिट नंबर्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन टेबल। यहाँ पे बच्चों को कुछ टेबल दिए गए हैं जिसे बच्चों को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए एक कॉलम में बच्चों को कुछ डिजिट्स दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर और तीसरे कॉलम में लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर। यानी कि इन डिजिट्स को फॉर्म करके बच्चों को एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन।
मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जैसे देखिए पहला है 7 and 6, तो ये एक 2 डिजिट्स हो गए ना। अब इसे हम फॉर्म करके कैसे स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले यानी कि स्मॉलेस्ट डिजिट सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे है 7, तो ये क्या नंबर फॉर्म करता है 67। अब ग्रेटेस्ट नंबर की बात की गई तो पहले हम ग्रेटेस्ट डिजिट को लिखेंगे पहले, जैसे 7 हो जाएगा पहले और उसके बाद हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 76। तो इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 and 2, तो 9 and 2 से हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं 29 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 92। सेम वे यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं जैसे 1, 9, 8, तो इससे हम स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनाएंगे, सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लिखेंगे जैसे 1, उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सा है 8 और उसके बाद है 9, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर जो कि है 189। अब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट डिजिट को पहले लिखेंगे 9 देन 8 एंड देन 1, तो ये हो गया 981, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पे अगेन है 6, 4, 7, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 4 और 6, 7, 467 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 764 यानी कि 764। तो इस तरह से भी बच्चों को कुछ डिजिट्स के साथ स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करने के लिए दिया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब ये से नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको बच्चों को आंसर करना है। जैसे देखिए पहला है यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिए हैं जैसे 4, 9, 1। अब इससे रिलेटेड बच्चों को 2 क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि पहला लिखा है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड इज डैश। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स दिए गए हैं, इनसे बच्चों को डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, यानी कि नंबर डिजिट्स तो 3 है लेकिन हमें सिर्फ 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन 3 डिजिट की मदद से। तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 1 और उससे स्मॉलेस्ट है 4, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो सकता है इन 3 डिजिट की मदद से वो हो जाएगा 14। अब यहाँ पे लिखा है द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। अब इन तीनों की मदद से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हम कौन सा बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला नंबर पहले लिखेंगे 941, तो क्या हो जाएगा 941। तो इस तरह से बच्चों को आप समझाएं। सेम वे नेक्स्ट है यहाँ पे 072, तो इसके लिए क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज डैश। तो इन तीनों को जोड़ के हम कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, तो यहाँ पे 0 को तो हम पहले लिख नहीं सकते, नहीं तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 207, तो हो जाएगा 207। उसी तरह से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इन तीनों को मिला के हम क्या बना सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे 720, तो ये हो जाएगा 720। तो इस तरह के भी बच्चों को स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर किसी डिजिट की मदद से या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बच्चों को फॉर्म करने के लिए दिया जाता है। आप इस तरह से वर्कशीट के थ्रू बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये नंबर फॉर्मेशन से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह से बच्चों को अगर आप समझाएंगे तो बच्चों को काफी आसानी होगा नंबर फॉर्मेशन समझने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।